आप देख रहे हैं न्यूज़ माइक। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का कार्यकाल खत्म होने के बाद वहां के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने अनवार उल हक करार को कार्यवाहक प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी है। उन्होंने 14 अगस्त को शपथ ले ली थी, जबकि पाक असेंबली का कार्यकाल 12 अगस्त को खत्म हो गया था। ये भी संयोग है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में 76वीं वर्षगांठ पर शपथ ली। वो चुनाव होने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। अब पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने उनके नाम का चुनाव किया है। राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेज दी गई। ये दूसरा मौका है जब नेशनल असेंबली ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। इससे पहले साल 2013 से 2018 तक नेशनल असेंबली ने कार्यकाल पूरा किया था। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी सेना जब तक चाहती है तब तक सरकारें चलती हैं, नहीं तो कभी जनरल खुद सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो कभी वो अपने किसी चहेते को पीएम की कुर्सी पर बैठा देते हैं। ताज़ी नियुक्ति भी सेना की सहमति से ही हुई है, बताया जा रहा है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर क्या होती है केयर टेकर सरकार, जिसके बारे में हम आपसे विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं और सरल शब्दों में आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब चुनाव होने हैं तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री अलग से क्यों नियुक्त करना पड़ा। असल में पाकिस्तान में आम चुनाव का प्रोसेस नेशनल असेंबली का कार्यकाल पूरा होने के बाद शुरू होने का नियम है, जबकि भारत में लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब तक लोकसभा कार्यकाल समाप्त होता है नई सरकार शपथ ले लेती है। दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक देशों में भारत की तरह ही चुनाव कराते हैं, पर पाकिस्तान का चुनाव आयोग थोड़ा सा एक्टिव ही तब होता है जब संसद भंग कर दी जाती है। इसके बाद 60 से 90 दिन के अंदर चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने का प्रावधान है। अब जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते कार्यवाहक सरकार ही देश चलाएगी। इसे कह सकते हैं कि इसे केयरटेकर सरकार कहा जाता है। उम्मीद जताई जाती है कि पाकिस्तान में इस बार चुनाव देर से होंगे, क्योंकि परिसीमन का काम चल रहा है। संभावना है कि चुनाव साल 2024 में हो। नई सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश के सारे जरूरी काम निपटाते हुए निष्पक्ष चुनाव भी कराए। गांव के स्कूल में पढ़ते कई जो प्रधानमंत्री जो अब बने हैं अनवार उल हक, उनके बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री की उम्र 52 साल है। वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री उन्होंने ली है। वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के फाउंडर हैं और उनके द्वारा अपने करियर की शुरुआत टीचिंग से की थी। वो गाँव के स्कूल में ही पढ़ाते थे। उनका राजनीतिक सफर काफ़ी ज़्यादा शानदार कहा जाता है, क्योंकि साल 2008 में राजनीति में आने वाले अनवार उल हक अब तक एक बार एमपी चुने गए हैं और पाकिस्तान के कार्यवाहक वो पीएम बन गए हैं। वो साल 2015 से 2017 तक बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता भी रहे हैं। एमपी चुने जाने के बाद वो कई महत्वपूर्ण कमेटियों में नामित भी हुए हैं, उनका नाम आया गया है। वहीं विदेश नीति का जो भी विदेश नीति को कहा जाता है तो वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एवं कमांड ऑफ स्टाफ कॉलेज के वीसी वो रह चुके हैं और वहाँ की फैकल्टी वो रह चुके हैं। विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर वो वहाँ पर जाते थे। नए कार्यवाहक पीएम उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, बलोची और कई सारी भाषाओं को भी जानते हैं। तो ये पाकिस्तान में नए अब प्रधानमंत्री आ चुके हैं कार्यवाहक। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे पाकिस्तान में और एकदम से क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ माइक। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।